हेलो गाइस, दिस इज कुणाल। वेलकम टू माय चैनल कुणाल कोडिंग क्लासेस। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हमने डू वाइल लूप के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है डू वाइल लूप। हमने वाइल लूप पढ़ा है, फॉर लूप पढ़ा है। हमारा डू वाइल लूप है जो रह गया है, उसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही इजी वे के अंदर समझेंगे। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इजी है, कोई ज्यादा डिफिकल्टी वाली बात नहीं है इसके अंदर, ना ज्यादा कोई स्ट्रेस लेने की बात है। सबसे पहले हम डू वाइल की डेफिनेशन देखेंगे क्या है। जैसे कि डू वाइल लूप है, डू वाइल लूप इज यूज्ड व्हेन वी एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट एट लीस्ट वंस। क्या मतलब है इसका भी। डू वाइल लूप तब भी यूज होएगा जब हम एग्जीक्यूट करें अपनी स्टेटमेंट को और एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को एटलीस्ट वंस। ठीक है, एटलीस्ट एक बार वो जो हमारी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। एंड अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, और जो कंडीशन हमने सेट की है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग दैट वी सेट इट इज ट्रू। ठीक है, देन डू वाइल लूप एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट। अगर वो कंडीशन जो हमने सेट करी है वो ट्रू हो जाएगी तो वो स्टेटमेंट है जो वो एग्जीक्यूट हो जाएगी इन रिपीटेड मैनर के अंदर। कब तक चलेगी रिपीटेड मैनर, कब तक चलेगा? अंटिल द कंडीशन रीच टू इट्स पोटेंशियल। जहां तक कंडीशन पहुंचनी चाहती है वहां तक कंडीशन जब तक पहुंच जाएगी तब तक जो है हमारा डू वाइल लूप, हमारी जो उसके अंदर स्टेटमेंट लिखी होगी उसको वो एग्जीक्यूट करता रहेगा। ठीक है जी। और उसके बाद एंड इफ द कंडीशन इज फॉल्स, अगर कंडीशन ही फॉल्स होगी, वो अपने पोटेंशियल तक पहुंच चुका है या फिर फॉल्स कंडीशन लिख दिया हमने, एंटर कर दिया है, देन इट एग्जिट द लूप। तब वो लूप को एग्जिट कर देगा। ठीक है। सो उसके बाद अब हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम के थ्रू आपको बहुत ही जल्दी और आसान तरीके से समझ आएगा। डायग्राम के अंदर कुछ नहीं है, बस एरो का वे जो है वो आप ध्यान रखिए, अप टू डाउन आना है। जैसे कि हमने यहां से हमने अपना प्रोग्राम शुरू किया इस सर्कल से, और उसके बाद हमने डू के थ्रू डू वाइल, पूरा हमने डू वाइल क्या बना दिया, लूप बना दिया। और उसके बाद हमने जैसे कि स्टेटमेंट को रन किया, सबसे पहले डू वाइल लूप के अंदर जो हमारा प्रोग्रामिंग होएगी वो स्टेटमेंट को रन कर देगी। ठीक है, डू से स्टार्ट किया, स्टेटमेंट को सबसे पहले इनिशियलाइज एटलीस्ट वन एक बार तो रन करेगा, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले जो है हमारी जो स्टेटमेंट डू वाइल लूप के अंदर होगी वो एटलीस्ट एक बार एग्जीक्यूट करेगी ही करेगी। जैसे कि स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद वो कंडीशन को चेक करेगा जो हमारा डू वाइल लूप होएगा। अगर कंडीशन स्टेटमेंट के हिसाब से हमारी, या जो इनपुट हमने ली है उसके हिसाब से कंडीशन हमारी ट्रू है, तो ये ट्रू कंडीशन होने के साथ यहां स्टेटमेंट पे दोबारा चला जाएगा वापस, और फिर उसको एग्जीक्यूट कर देगा स्टेटमेंट को। और फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर ट्रू हो जाएगा अगर, फिर वो क्या कर देगा, फिर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। ऐसे ही कंडीशन चेक करता रहेगा, जैसे जैसे कंडीशन अपने पोटेंशियल के ऊपर नहीं पहुंचेगी ये लूप को चलाता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी। और अगर हमारी जो कंडीशन है अपने पोटेंशियल तक पहुंच चुकी है या कंडीशन जो है हमारी फॉल्स हो गई है, तो वो क्या कर देगा, लूप को स्टॉप कर देगा। ठीक है जी। सो ये डायग्राम आप अपने एग्जाम के अंदर बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए बना सकते हो। सिंपल से एक डू वाइल लूप की डेफिनेशन लिख दी जो हमने पीछे यहाँ पे दिखाई है आपको, और उसके बाद उसका एक डायग्राम बना दिया। डायग्राम बनाने के बाद एक प्रोग्राम जरूर बना दीजिएगा जिसके कारण आपके मार्क्स बिल्कुल भी ना कट हो। ठीक है। सो इसकी वर्किंग जो है आपको समझ आ गई होगी। हम इसका अब एक सिंटेक्स देख लेते हैं। सिंटेक्स जो है सी प्रोग्रामिंग के अंदर जो डू वाइल लूप का है, सबसे पहले हम डू लिखते हैं, करली ब्रेसिस के अंदर हम अपनी स्टेटमेंट लिखेंगे जो हमने रन करानी है, और उसके बाद करली ब्रेसिस बंद कर देंगे, साथ की साथ ही हमने वाइल लिख देना है, ब्रैकेट के अंदर कंडीशन सेट कर देनी है, इसीलिए इसको डू वाइल लूप कहा गया है। वाइल लूप के अंदर क्या होता था, वाइल लूप के अंदर सबसे पहले हम कंडीशन सेट करते थे। ठीक है जी। कंडीशन सेट करने के बाद स्टेटमेंट रन होती थी कंडीशन के अकॉर्डिंग। बट इसके अंदर डू वाइल लूप के अंदर जो स्टेटमेंट है वो चाहे ट्रू हो या फॉल्स हो, कंडीशन हमारी एटलीस्ट एक बार तो हमारी स्टेटमेंट को रन कर ही देगा ये डू वाइल लूप। जो फॉर लूप है और वाइल लूप है, कल्ला वाइल लूप, ठीक है, अकेला वाइल लूप है जो, और फॉर लूप है, वो कंडीशन को क्या करेंगे, पहले कंडीशन को चेक करेंगे उसके बाद स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। बट जो डू वाइल लूप है वो सबसे पहले स्टेटमेंट को एटलीस्ट एक बार तो एग्जीक्यूट कर ही देगा, और उसके बाद कंडीशन के ऊपर डिपेंड है उसको एग्जीक्यूट करना है नहीं करना है, जैसे कि डायग्राम के अंदर मैंने आपको समझाया है। ठीक है, स्टेटमेंट एक बार एग्जीक्यूट होगी, फिर कंडीशन पे यहाँ पे आया, चेक किया ट्रू है तो फिर एग्जीक्यूट कर दिया, फिर चेक किया, फिर आया, फिर एग्जीक्यूट कर दिया,
और जब तक हमारी कंडीशन अपने पोटेंशियल के ऊपर पहुंच नहीं जाती, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल मतलब जहां तक उसको जाना है वहां तक पहुंच नहीं जाती, तब तक वो एग्जीक्यूट करता रहेगा स्टेटमेंट को बार बार, और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तब उसको स्टॉप कर देगा। सो जल्दी से चलते हैं अपने कंपाइलर की ओर और डीप के अंदर डू वाइल लूप को समझने के लिए। सो गाइज यहाँ पे हमने अपना कंपाइलर ओपन कर लिया है, हमने डू वाइल लूप की वर्किंग देखनी है। अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है इस वीडियो को देखने के अंदर या कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा जाके भी हमारी पिछली वीडियोस को जाके चेक कीजिए, और जिससे आपको वो जो सी प्रोग्रामिंग है उसका जो कोर्स हम करा रहे हैं फ्री के अंदर, वो आपको अच्छे से पता लगता रहे, समझ आता रहे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने डू वाइल लूप की वर्किंग देखनी है कैसे होती है। सबसे पहले इंटीजर ए नाम का एक वेरिएबल बना लूंगा मैं, जिसकी इनिशियल वैल्यू है वो हमने 1 सेट कर दी है, और उसके बाद हम डू वाइल लूप लगाएंगे। सबसे पहले डू वाइल लूप का क्या फॉर्मूला है, मैं क्या सिंटैक्स है सॉरी, सबसे पहले हम डू लगाते हैं, उसके बाद करली ब्रेसिस लगा देते हैं। करली ब्रेसिस के अंदर हम अपना कोड लिखते हैं जिसको हमने रिपीटेडली एग्जीक्यूट कराना है, और वाइल के बाद हम क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर कंडीशन लगा देते हैं। ठीक है जी, और फिर सेमीकोलन के साथ उसको बंद कर देते हैं। और यहाँ पे हम कंडीशन जो है हमारी उसको सेट करेंगे, पर हमने प्रिंट क्या कराना है, जैसे हमने प्रिंट करानी है ए की वैल्यू प्रिंट करानी है। ठीक है, ए की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए हमने क्या यूज करेंगे, %d। ए की वैल्यू को हमने क्या बार बार प्रिंट कराना है। ठीक है, कब तक प्रिंट कराना है वो हमने कंडीशन के अंदर लिखेंगे भी कब तक प्रिंट कराना है। जैसे कि यहाँ पे ए की वैल्यू प्रिंट होगी, सेमीकोलन के साथ हमने बंद किया इसको, और कंडीशन सेट की। जैसे हमने क्या कंडीशन सेट करेंगे भी, ए इज लेस देन इज इक्वल टू 10। जब तक हमारी जो कंडीशन है ए की वो लेस देन इज इक्वल टू 10 नहीं हो जाती, तब तक ये कंडीशन है जो हमारी, तब तक कंडीशन ये स्टेटमेंट को रन करती रहेगी जब तक हमारी जो 10 तक नहीं पहुंच जाती ए की वैल्यू। ठीक है, ए इज लेस देन इज इक्वल टू 10 नहीं पहुंच जाती। शुरुआत के अंदर ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हमने वो सेट की है 1। चलो जी, अब हम क्या करते हैं, ए की वैल्यू को 1 से प्लस करते रहते हैं। उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होएगा, जैसे कि ए प्लस प्लस। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इसको कंपाइल करके एक बार रन करके देखते हैं, और उसके बाद अगर आपको नहीं वो समझ आई इसकी वर्किंग तो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे एक एरर शो हो रहा है हमको, हाँ यहाँ पे प्रिंट एफ का एरर है। प्रिंट एफ लगाया, कंपाइल करके रन करके देखा, और यहाँ पे हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शो हो रहा है। और यहाँ पे हम \n लगा देंगे जिसके थ्रू क्या हो, हमारे नेक्स्ट लाइन के अंदर आउटपुट शो हो। ठीक है, हमारी जो आउटपुट है वो तो हमको ठीक शो हो रही है, पर पिछली आउटपुट भी हमको शो हो रही है, जिसके लिए हम यहाँ पे क्लियर स्क्रीन लगाएंगे इंटीजर के वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद, CLR और उसके बाद हमने इसको कंपाइल किया, रन किया, 1 से लेके 10 तक की गिनती जो है हमको शो हो रही है। सो इसकी वर्किंग देख लेते हैं कैसी है। सबसे पहले इंटीजर ए नाम का हमने वेरिएबल बनाया जिसकी हमने वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया ए, और उसके बाद क्लियर स्क्रीन ताकि हमारी पिछली आउटपुट शो ना हो, और उसके बाद हमने डू लूप लगाया, डू वाइल लूप। ठीक है, डू के बाद स्टार्ट करके कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने प्रिंट एफ के थ्रू वैल्यू प्रिंट करानी है, किसकी, ए की वैल्यू प्रिंट हमने करानी है। ठीक है, जो हमने %d के थ्रू हम उसको जो इसका आउटपुट का एक्सटेंशन है %d इंटीजर का, उसको यूज करके हमने 1 की वैल्यू को प्रिंट कराना है। और उसके बाद हम \n लगा देते हैं ताकि हमारी जो आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन के अंदर परफॉर्म हो, और कॉमा डाल के ए भी ए की आउटपुट प्रिंट करानी है। अगर हमने एक जो हमारा ए है वेरिएबल को हमने एक एक से प्लस करना है तो हम ए प्लस प्लस यूज करते हैं। और अगर हमने इसकी वैल्यू को ए की वैल्यू को प्लस कराना है दो बंदों के साथ या दो से ज्यादा बंदों के साथ, तो हम क्या करते हैं, ए इज इक्वल टू ए प्लस 2 लिख देते हैं, ताकि, और सेमीकोलन का सिंबल लगा देते हैं ताकि क्या हो, जो हमारी फॉर्मूला है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो हमारी ए की वैल्यू है वो दो दो से बढ़ती रहे। और कब तक, वाइल उसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करके वाइल के बाद सिंपल ब्रैकेट के अंदर कंडीशन सेट कर देते हैं, जैसे कि ए इज लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, कंडीशन सेट करने के बाद ये कंडीशन जब तक नहीं पहुंच जाती है बार बार इस स्टेटमेंट को रन करेगा। जैसे कि यहाँ पे पहले एक को, ठीक है, ए की वैल्यू जब हम यहाँ 1 लिखा, ए प्लस प्लस यानी 1 से बढ़ती रहेगी, तो वो क्या करता रहा, 1 से लेके 10 तक हमको सारी गिनती शो करता रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और उसके बाद अगर हमने 2 से इसको इंक्रीमेंट करना है तो उसके हिसाब से ये आउटपुट शो करेगा, जैसे कि एक एक को छोड़ के, एक के अंदर 2 हमने प्लस कर दिए, फिर 3 के बाद फिर 2 प्लस कर दिए 5। ठीक है, वैसे ही
7 वैसे ही 9, ठीक है। 10 ये तब नहीं शो कर रहा क्योंकि लेस देन इक्वल टू 10, क्योंकि हम इसको 2 से प्लस कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, a प्लस प्लस ही लिख देते हैं, जिसके थ्रू आपको भी कोई कंफ्यूजन ना हो ज़्यादा। जैसे जैसे आप प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपको पता लगता रहेगा भी क्या सही है और क्या गलत, ठीक है। सो कंपाइल करके रन किया, वैसे ही हमको गिनती जो हो रही है 1 से बढ़ता रह रहा है वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा के। सो ये कंडीशन जब तक हमारी ट्रू नहीं हो जाएगी तब तक इस स्टेटमेंट को ये जो हमारा डू वाइल लूप है रन कराता रहेगा। गाइस वाइल लूप और डू वाइल लूप के अंदर जो हमने डिफरेंस पढ़ा है वो क्या होता है, अभी डू वाइल लूप है जो हमारा, वो एटलीस्ट अगर कंडीशन सही हो या रॉन्ग हो तो एटलीस्ट वो जो हमारी आउटपुट है स्टेटमेंट की, स्टेटमेंट को वो एटलीस्ट एक बार तो रन कराता ही कराता है, ठीक है। सो उसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। जैसे कि हमने a की वैल्यू इनिशियलाइज कर दी हमने 1, ठीक है। तो ये इसको प्रिंट एक बार कराना ही चाहिए, ठीक है। कंडीशन को इसको बाद में देखना चाहिए। जैसे कंडीशन हम गलत लिख देते हैं, जैसे हमने वाइल लगा के कंडीशन के अंदर a इज लेस देन इक्वल टू 0 लिख दिया, ठीक है। हमने कंडीशन कहाँ तक पहुंचानी है, 0 तक पहुंचानी है। तो कंडीशन तो ये फॉल्स है क्योंकि इनिशियल वैल्यू जो है a की वो 1 है, ठीक है। सो अब देखते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या ये प्रिंट कराता है इसको डू वाइल लूप। सो यहाँ पे हमारा जो है 1 शो हो रहा है, जिसके थ्रू ये प्रूफ हो जाता है जो हमारा डू वाइल लूप है कंडीशन के अकॉर्डिंग ना चल के पहला स्टेप उसका कंडीशन के अकॉर्डिंग पहला स्टेप वो नहीं उठाता, एटलीस्ट एक बार स्टेटमेंट को रन करेगा और उसके बाद ही कंडीशन के पास वो जाएगा, ठीक है जी। अगर कोई दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में के अंदर लिख सकते हो। कुणाल कोडिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।